केंद्र के गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया है। सोनम वांगचुक राष्ट्रद्रोह के मामले से तत्काल प्रभाव से अब बरी कर दिए गए। उनकी गिरफ्तारी 24 सितंबर 2025 को हुई थी। उसके ठीक पहले जेएनजी का विद्रोह जैसा वातावरण बना था। यह विद्रोह तब हुआ था जब सोनम वांगचुक केंद्र से अपनी मांगों को लेकर उपवास पर थे। उन्होंने प्रमुख मांग यह की थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया था। इस तरह लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा भी नहीं रह गया और न ही इसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उस समय जम्मू कश्मीर को भी केंद्र के द्वारा प्रशासित राज्य यानी छोटा राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जब केंद्र ने सोनम वांगचुक के मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तब वहां जेएनजी यानी कि युवा विद्रोह हुआ। इस दरमियान हिंसा भी हुई और 4 लोग मारे गए। लेकिन पूरे देश को उसी समय सोनम वांगचुक के वीडियो से यह पता चल गया था कि वह इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए अपील कर रहे हैं। सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जेल में रखे गए थे। उनकी पत्नी गीतांजलि जो अंगमो की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया था। रासुका के तहत उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी वर्ले सुनवाई कर रहा था। होली के पहले 26 फरवरी को होली के बाद की तारीख पर सुनवाई की तारीख रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने यह कहा कि तारीखों के टल जाने से देश में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी ने चुनौती दी थी, परंतु विडंबना यह है कि ज्यादातर तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुनवाई नहीं कर पा रहा था कि कभी एक या दूसरे पक्ष का वकील उपस्थित नहीं होता था। होली के बाद खंडपीठ के सामने लद्दाख प्रशासन की तरफ से एम नटराजन ने सॉलिसिटर तुषार मेहता की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई को टालने की जब अपेक्षा की तब इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी गई। अदालत में जेएनजी विद्रोह के समय सोनम वांगचुक के संदेश के गलत वीडियो ट्रांसलेशन रखने का आरोप है। यदि यह बात कोर्ट में जाहिर हो जाती तब केंद्र सरकार की तौहीनी होती। इस तरह 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संभावित फटकार से बचने के लिए जल्दी में गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला किया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज।